गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 5 से एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखिए, जो 11 क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है। यदि किसी एपी के पहले n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसका पहला पद मतलब a, ठीक है, हमारे लिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, अर्थात S1 क्या है, तो इसका पहला पद क्या है। अगर AP के n पदों का योग आपको ये दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो उसका पहला पद S1 क्या है, पहले दो पद का योग क्या है, पहले जो दो पद हैं उनका योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा और 10वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो एक बार मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। वैसे तो आपके पास मैथ्स की बुक होगी, वहाँ से देख लेना, ठीक है। एपी के n पदों का योग आपको दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो आपको पहला पद निकालना है। इसके लिए क्या है, वो S1, हमारे लिए क्या होगा A1। और पहले दो पदों का योग निकालिए, ठीक है, वो क्या है, दूसरा पद क्या है वो निकालिए। इसी प्रकार तीसरा पद निकालो, 10वां पद निकालो और nवां पद ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ इसके अंदर निकालना है, और इस क्वेश्चन को आप निशान लगा लीजिए भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें पूछ ली हैं, तो इसको बड़े ध्यान से आपको देखना होगा कि हम क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत मैंने आपको बताया था, जो दे रखा है वहाँ से शुरू होगा। क्या दे रखा है, n पदों का योग दे रखा है, वो हमने लिख देते हैं। मतलब n पदों का योग से क्या मतलब है, Sn दे रखा है आपको। n पदों का योग मतलब सम, n पदों का सम दे रखा है, योग दे रखा है। क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, पहला पद निकालना है। पहला पद उसने पूछा था पहला पद क्या है, सबसे पहले पहले पद निकालेंगे। तो पहला पद हमारे लिए क्या होता है भाई, A1, या कहें हम A, ठीक है। पहला पद हमारे लिए A1 होता है, लेकिन इसके लिए क्या है, अर्थात S1 कह रहा है, तो A1 किसके बराबर होगा, S1 के बराबर होगा। समझ में आई, बात नहीं आई। पहला पद होता है हमारे पास A या A1 कह लीजिए, और जो कि इस क्वेश्चन के लिए है वो S1 है, तो बराबर S1 के। तो हम निकालते हैं पहला पद। पहला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह हम 1 रखेंगे। Sn जो दे रखा है हमें, उसमें हम n की जगह 1 रखेंगे, तो मतलब S1 निकाल रहे हैं हम। यहाँ पे भी क्या रखेंगे, n1 रखेंगे। तो S1 निकालने के लिए 4 गुना 1 घटा 1 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया नहीं आया, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक वैल्यू रख दी, तो A1 की वैल्यू मतलब हमारे S1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, A1 किसके बराबर है, S1 के। तो क्या निकल के आ गई, 4 एकम 4 घटा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 रहेगा। 4 घटा 1 कितना आ गया भाई, 3 आ गया। समझ में आई नहीं बात। तो आपका पहला पद निकल के आ गया 3। पहला पद हमारे लिए A1, और लेकिन इस क्वेश्चन के लिए S1 पहला पद है, वो S1 को पहला पद कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो S1 हमारे पास निकल के आ गया है 3, ठीक है भाई। पहला पार्ट तो हो गया कि पहला पद निकालिए। पहला पद क्या निकल के आ गया आपका, 3, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। पहले पद के बाद उसने कहा था कि पहले दो पदों का योग निकालिए। अगला क्वेश्चन है, पहले पदों का योग निकालिए। तो दो पदों का योग मैं साथ ही साथ लिख रहा हूँ, तो ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। दो पदों का योग वो क्या आगे हमारे क्या होगा, हमारे लिए S2 होगा हमारे लिए, क्योंकि हम योग से क्या मतलब हमारे सम से होता है, S से होता है। तो अगर सम की बात करी जाए तो S हो गया, और दो पदों का योग निकालने की बात हो गई तो S2 होता है, या तीन पदों के योग की बात करी जाए तो 3 होता है, और n पदों का योग की बात की तो SN होता है। तो हम यहाँ बात करें दो पदों का योग, तो दो पदों का मतलब S2, ठीक है। अब हम इसका मतलब क्या है, हम वैल्यू रखेंगे 2, n की जगह 2 वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो 4 गुना 2 घटा 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 घटा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 2 गुना 2 4, तो 8 माइनस 4 कितना हो गया भाई, 4 आ गया। 8 माइनस 4 4 आ गया। क्लियर है बात। तो आपकी S2 निकल के आ गया 4, और A1 निकल के आ गया 3। तो S2 क्या था, दो पदों का योग। तो आपके दो पार्ट क्लियर हो गए। पहले पूछा था पहला पद निकालिए, पहला पद निकल के आपका आ गया है 3, और दो पदों का योग पूछा था वो निकल के आ गया आपका 4, ठीक है भाई। दो क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कही थी उसने कि दूसरा पद निकालिए, तो दूसरा पद पे आ गए हम।
दूसरा पद क्या होता है हमें पता है भाई, A1 पहला पद, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, इस प्रकार जो भी यहाँ पे n की जगह आएगा वो पद कहलाएगा। तो हमें क्या निकालना है, आपको दूसरा पद निकालना है, मतलब A2 निकालना है। तो दूसरा पद A2 बराबर, दूसरा पद क्या है A2। तो A2 निकालने के लिए क्या आपको क्या काम करना है, जो आपने S2 निकाला है S2 में से आपको S1 घटा देना है। तो S2 माइनस S1, दूसरा पद निकालने के लिए S2 माइनस S1, तो 4 घटा 3 ये बराबर आ गया 1 के। ठीक है, समझ में आगे नहीं आया। तो दूसरा पद क्या बना हमारे पास 1। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 3 क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गए, 3 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। पहला पद ने पूछा था 3 आ गया, 2 पदों का योग पूछा था 4 आ गया, दूसरा पद पूछा था 1 आ गया। ठीक है, 3 चीज़ हो गई। अब बात करते हैं, ये 3 चीज़ तो उसने पूछी थी, लेकिन अब जो हम निकाल रहे हैं ये उसने नहीं पूछी है, सार्वंतर। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सार्वंतर। हमें आगे सवाल करने के लिए डी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सार्वंतर अपनी तरफ से निकालेंगे। ठीक है, तो सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर क्या होता है, डी कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 करते हैं सार्वंतर के लिए, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो सार्वंतर निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 आपने क्या निकाला, अभी अभी दूसरा पद 1 निकाला, ये रहा आपका। ठीक है भाई, 1 निकाला है अभी आपने A2, और A1 क्या निकाला था स्टार्टिंग में 3। ठीक है भाई, A1 क्या निकाला था स्टार्टिंग में 3। ठीक है, जिसे वो S1 कह रहे थे। ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो वो A1 था। तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 मतलब 1 माइनस 3, तो क्या निकल के आ गया माइनस का 2। ठीक है भाई, सार्वंतर आ गया। समझ में आ गई बात। ये जो मैं एक सवाल कर रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है और इसी तरीके से करना है। अगर एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया तो ये क्वेश्चन आपका होगा ही नहीं। सबसे पहले A1 निकालेंगे जो कि S1 के बराबर है, पहला पद निकल के आ गया। उसके बाद 2 पदों का योग निकालेंगे, 2 पदों का योग से मतलब है S2 से, और 2 वैल्यू रखेंगे S2 आ जाएगा। फिर दूसरा पद निकालेंगे, दूसरे पद का क्या मतलब हो गया, दूसरे पद का मतलब है A2। ठीक है, पद से पद में तो A1 A2 A3 ये चलते हैं, और सम के लिए S1 S2 S3 S3 चलते हैं। तो यहाँ पे हमने वो भी निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, वो निकल के आ गया माइनस का 2, सार्वंतर। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, दोबारा चलता हूँ मैं। तो सबसे पहले कहा था पहला पद निकालिए, वो हमने निकाल दिया। उसने कहा था 2 पदों का योग निकालो S2, हमने वो निकाल दिया। उसने कहा था दूसरा पद निकाल दो, वो भी निकाल दिया। अब जो वो कह रहा है कि तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद और निकालिए, उसके लिए हमने डी निकाला था सार्वंतर। तो सार्वंतर हमने निकाल लिया। अब सार्वंतर के बाद हम निकालेंगे तीसरा पद। तो तीसरा पद यहाँ पे देखिए A3, तीसरा पद क्या होता है हमारे पास A3। ठीक है, तीसरा पद है A3, और A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, A प्लस 2D लिखेंगे भाई। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, 3 देख रहे हैं यहाँ पर, A1 मतलब A की वैल्यू हो गई 3 प्लस 2D, डी का मान अभी आपने निकाला है कितना, सार्वंतर माइनस का 2 रख दिया, 2 दूनी 4 हो गया यहाँ पे माइनस का, और आगे है 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा भाई, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, ये क्या आ गया, A3 की वैल्यू आ गई, मतलब तीसरा पद आ गया। तो मैंने लिख, देखो हिंदी में लिख दिया है तीसरा पद मतलब A3 क्या हो गया, माइनस का 1। ठीक है भाई, तीसरा पद भी निकल के आ गया आपका, तीसरा पद भी आ गया है, वो क्या है आपका माइनस का 1। ठीक है, अब तीसरे के बाद 10वें पद की बात करता है। 10वें पद को क्या कहेंगे हम, A10, 10वां पद मतलब A10। तो A10 का मतलब A प्लस 9D, A प्लस 9D। तो A की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी सेम टू सेम, A1 मतलब A प्रथम पद, तो A की वैल्यू 3, 9 गुना D का क्या मतलब माइनस का 2, सार्वंतर दे रखा है हमें, अभी हमने निकाला है ऊपर। अब क्या करेंगे, 9 दूनी 18 प्लस माइनस हो गया माइनस, 3 में से 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 आ गया भाई यहाँ पे। ठीक है, तो 10वां पद क्या निकल के आ गया, माइनस का 15, 10वां पद मतलब A10, 10वां पद। ठीक है भाई, 10वां पद भी निकल के आ गया। अब क्या रह गया, अब लास्ट रह गया है आपका nवां पद, और nवां पद निकालने के लिए आपको पता है, nवां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, nवां पद निकालने के लिए an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए वही करेंगे हम, nवां पद nवां पद निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू रख दी हमने 3, प्रथम पद दे रखा है, प्लस n माइनस 1, n की जगह n ही रखेंगे क्योंकि n हमें निकालना है, nवां पद निकालना तो n निकालना है आपको। तो n माइनस 1 इंटू डी,
डी की वैल्यू हमने निकाली है माइनस का 2, वो रख दी वैल्यू। 3 प्लस माइनस 2 की जब इसमें गुना करेंगे एन में तो हो जाएगा माइनस का 2n, और माइनस की 2 में माइनस के 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, और दोनों को हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। क्लियर हो गई बात। माइनस 2 की पहले n में गुना करेंगे तो माइनस का 2n, और माइनस के 2 की फिर माइनस के 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये लिख दिया हमने प्लस का 2। अब ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे तो ये दोनों प्लस माइनस के जो है ये हो जाएंगे माइनस के, और प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, और प्लस का 2 पीछे नहीं तो ही। अब क्या है, प्लस का 3 और प्लस का 2 ये दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5। ठीक है भाई, 3 और 2 5 घटा 2n, तो an निकल के आ गया आपका 5 घटा 2n। क्लियर हो गई बात। 5 घटा 2n, an की वैल्यू आ गई, तो nवां पद आपका क्या निकल के आ गया, 5 घटा 2n निकल के आ गया। ठीक है बात। अब an हमारे पास निकल के आ गया, बस हमसे यही चीज़ पूछी थी। क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है, एक के बाद स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हो जाता है। तो क्वेश्चन को आपको देखना है, पहले एस एन दे रखा है, एस एन से आपने पहले S1 और A1 निकाला, फिर S2 निकाला, फिर A2 निकाला, फिर D निकला, फिर A3, फिर A10 और फिर AN। ये ध्यान रखना है कि जो ये तीनों वाले हैं पीछे के A3, A10 और AN, ये जब ही निकलेंगे जब आपके पास D सार्वंतर निकला होगा। तो सबसे पहले आपको जो पहले 3 आपसे पूछे हैं, प्रथम पद, दो पदों का योग और दूसरा पद, इन्हें निकालने के बाद सबसे पहले आपको सार्वंतर निकालना होगा इन तीनों के बाद, और फिर ये वाले 3 निकलेंगे साइड वाले आपके तीनों, मतलब A3, A10 और AN, क्योंकि इन सभी में D का इस्तेमाल हुआ है और इसलिए D चाहिए था हमें। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखिए। उससे पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये मेरा चैनल का नाम है S.K मैथ्स क्लासेस, और मैथ्स में ऊपर कॉमा आएगा और क्लासेस में भी ऊपर कॉमा आएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से रखें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और बेल आइकन पे आप प्रेस कर दें, ऑल कर दीजिए वहाँ पर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग बताइए जो 6 से विभाज्य हैं। आपको बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर भी बहुत ही छोटा ही है। तो आप देखेंगे इस चीज़ को कि प्रथम 40 धन पूर्णांक, तो यहाँ से आपको संख्या मिल गई, n मिल गया आपको। n क्या है, 40 है। क्या ही निकालना है, योग, मतलब आपको s निकालना है, S40 निकालना है। ठीक है, n तो पता है, S40 निकालना है। 40 धन पूर्णांकों का योग, योग मतलब सम, और कितनों का, 40 का, S40 निकालना है जो 6 से विभाज्य हैं, जो 6 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले आपको काम करना है, जो 6 से विभाज्य संख्याएं हैं पहले वो आपको लिख देनी है। तो मैंने ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बड़ा करके भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, आंसर को। सबसे पहले बताना चाहूँगा, 6 से विभाजित होने वाली पहली 40 धन हमें पूर्णांक संख्याएं लेनी है। तो सबसे पहली संख्या कौन सी है 6 से भाग होने वाली, तो 6 ही है। 6 अपने आप से भाग हो जाता है, सबसे पहली बात तो यही हो गई। तो सबसे पहली जो संख्या है वो आपकी है 6। फिर 6 का पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और लास्ट में कहाँ तक पहुँचना है, 40 तक पहुँचना, 40 पद है लास्ट में। ठीक है, तो मैंने बस इतना ही लिख के छोड़ देना है, 6, 12, 18, डॉट 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 40 पद तक जाना है हमें। तो डॉट 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 तक हम इसको यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आप चाहें तो जैसे मैंने ये इसको लिख दिया है डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है 6 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी है, 6। तो आप चाहें तो हेडिंग बना के लिखें ताकि आपको पूरे नंबर लेने बोर्ड एग्जाम में। तो आप ये भी ले सकते हैं कि सब जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, विभाजित 6 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या क्या होगी, बराबर 6 के। फिर 6 से विभाजित होने वाली दूसरी संख्या 12, 6 से विभाजित होने वाली तीसरी संख्या 18। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर आप ये वाली लाइन लिख देंगे जो मैंने लिखी हुई है। क्लियर, पहली संख्या कौन सी है 6, दूसरी कौन सी है 12, तीसरी कौन सी 18, चौथी कौन सी 24। इस प्रकार से 2-3 लिखने के बाद आप ये वाली लाइन लिखेंगे जो मैंने लिखी हुई है डायरेक्ट आपके। ठीक है, अब तो ये लिखने के बाद जब, तो इससे क्या होगा,
इसमें पता चलेगा ए क्या है यहाँ पर 6 और डी क्या है यहाँ पर A2 माइनस A1 मतलब 12 माइनस 6 वो भी कितना है 6 और n क्या है यहाँ पर 40 पद दे रखे हैं क्योंकि हमें 40 धन पूर्णांक तक काम करना है। तो ये क्या है एक AP बना रही है, ये क्या है एक AP बना रहे हैं। हम लिखेंगे 6,12,18 डॉट 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 एक AP बनाती है क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर समान है जो कि 6 है। तो ए प्रथम पद यहाँ पर क्या है 6 और जो A2 माइनस A1 करने पर सार्वंतर क्या है वो भी 6, n क्या है 40। तो 40 धनात्मक पूर्णांक का योग निकालना है तो S40 का फॉर्मूला आप लगा देंगे यहाँ पर, तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे, योग निकालना है 40 का तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है SN का। तो लगा देंगे n की जगह आपको रखना है 40 क्योंकि 40 धन पूर्णांकों की बात करी जा रही है क्योंकि n हमारे पास 40 है। तो 40/2 ब्रैकेट शुरू 2a की वैल्यू क्या रखनी है 6, तो 2 गुना 6 हो गया प्लस n-1 मतलब 40 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या आपको रखनी है 6। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो 2 से जब भाग करेंगे इसको क्या हो जाएगा भाई ये हो जाएगा 20, 2 से भाग करने पर ये क्या हो जाएगा भाई ये हो गया 20 क्योंकि 40 कट गया 20 बार। अब बात करते हैं 2 छिक्के 12 ये हो गया ब्रैकेट के अंदर और यहाँ 40 घटा 1 हो गया 39 और पीछे चल रहा है गुना में 6, 39 गुना 6 करते हैं तो आता है 234 और आगे 12 आपका चल ही रहा है 2 छिक्के 12। अब 234 और 12 को जोड़ेंगे तो 246 हो जाएगा भाई और 246 की गुना हम क्या करेंगे 20 से जो कि आगे चल रहा है हमारे, तो 20 से जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 4920। ठीक है भाई 4920 आपका आंसर निकल के आ गया, बस यही इसका आंसर है। S40 क्या निकल के आ गया 4920। ठीक है भाई। तो 6 से विभाजित होने वाली प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो है वो आपका 4920 है। समझ में आ गया। जो संख्या 6 से भाग हो जाती हैं वो जो पहली 40 हैं उन 40 का अगर सम करा जाए तो वो आएगा 4920। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, आप इसे भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ही टिक लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया था 6 से विभाज्य 6 की जगह 4 आ जाए 8 आ जाए 12 आ जाए, तो आपको सेम इसी प्रकार क्वेश्चन करना होगा, उसका पढ़ा पढ़ देना है आपको। और ऐसा एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं 8 से विभाजित होने वाला, शायद एक और क्वेश्चन में 12वां है हमने कर दिया है, एक शायद आगे भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक 8 से विभाजित है या 4 से विभाजित, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो ऐसे 2 क्वेश्चन हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।